कौन कौन सी बातें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है पेशेंट केयर के लिए। सबसे पहले जब भी पेशेंट आपके पास में पोस्ट ऑप में आपके पास में आता है तो सबसे पहले उसके वाइटल साइंस जो है वो आपको क्लोजली और कंटिन्यू जो है मॉनिटर करना है। वाइटल का मतलब है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। पेशेंट को ज्यादातर पेशेंट जो पोस्ट ऑप के अंदर आते हैं तो पेशेंट में हाइपोथर्मिया जो है वो हमें देखने को मिलता है। पेशेंट का बीपी जो है फ्लक्चुएट हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है और पेशेंट का रेस्पिरेशन जो श्वसन क्रिया है ये पेशेंट की तेज हो सकती है। 1 मिनट के अंदर 24 ब्रीथ पर से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये हमें ब्रेडीपीनिया और ट्रैकीपीनिया को देखना है। अब नॉर्मल वैल्यू को जो है वो हमें चेक करना है और पेशेंट का हमें पल्स कंटिन्यू मॉनिटर करना है। SpO2 जो है पेशेंट का बिल्कुल कंटिन्यू मॉनिटर करना है और पेशेंट यदि ऑक्सीजन पे है तो SpO2 का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ में यदि पेशेंट क्रिटिकल है तो ये सारी बातें जो है कार्डियक मॉनिटर से जो है वो हमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और साथ में अपन को पेशेंट का ECG जो है वो कार्डियक एक्टिविटी भी देखने की जरूरत पड़ती है तो वो भी हमें क्लोजली जो है मॉनिटर करनी चाहिए। ये एक नर्स का सबसे पहला जो रोल है और पेशेंट का कंफर्टेबल है कि नहीं है, पोस्ट ऑप में क्या पोजीशंस हैं, उसके डिजीज के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन देनी है और उसको आपको एक फैसिलिटेट करना है। ये आपको एम और पहली जो जरूरत है वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, जब भी पेशेंट आपके पास में आता है तो आप पेशेंट का जो डॉक्टर ने फॉलो पोस्ट ऑप के अंदर जो मेडिकेशंस और इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपको इंस्टेंटली आप उन चीजों को फॉलो करना है। जैसे मान लीजिएगा पेशेंट का आयो चार्ट देखना है, पेशेंट में एंटीबायोटिक का बोला है या पेशेंट को स्टीम का बोला है, एनार्जेसिक दवाई का बोला है, जो भी पोस्ट ऑप के अंदर जो प्रेस्क्रिप्शंस दे रखा है, जो प्रेस्क्रिप्शंस प्रोटोकॉल दे रखा है उस प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है ताकि पेशेंट को कोई पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ज्यादातर ऐसे पेशेंट में एंटी एमेटिक, एंटी एनार्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट्स और कई सारी जो है वो अपन पेशेंट में मेडिकेशंस देते हैं जो पोस्ट ऑप इन्फेक्शंस को कम करती हैं। तो ये हमें बात ध्यान रखने वाली है। उसके बाद में पेशेंट का रिकवरी टोटल पेशेंट का जो रिकवरी है ये केयर पे डिपेंड करता है। आप पेशेंट की केयर किस तरीके से करते हो, ये टोटल उसका रिकवरी होना एक नर्स के हाथ में है। केयर के अंदर आपको पेशेंट के सर्जिकल साइट को देखना है, पेशेंट में ड्रेन लगा हुआ है तो उस ड्रेन को देखना है, साथ ही पेशेंट में सेंटर लाइन लगी हुई है तो सेंटर लाइन को देखना है, CBP मॉनिटर करना है, आयो चार्ट मॉनिटर करना है, NG ट्यूब लगी हुई है तो उसको देखना है, ET ट्यूब लगी हुई है तो ET ट्यूब को देखना है। तो सारा जो ट्यूब का केयर है ये सारा केयर और पेशेंट की ड्रेसिंग ये हमें इन्फेक्शंस कंट्रोल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए करनी है, एसेप्टिक टेक्निक से करनी है ताकि पेशेंट